हेलो दोस्तों, चिंता आपके कर्जे नहीं चुकाने वाली, बल्कि चिंता आपके कर्जे और बढ़ा देगी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अर्थराइटिस, एंजाइटी, डिप्रेशन यानी कितनी बीमारियां सिर्फ चिंता करने की वजह से आपको घेर लेती हैं। और आप ये छोटा सा फैक्ट नहीं समझ पाते कि आपको चिंता नहीं करनी बल्कि आपको चिंतन करना है। चिंता करने से क्या होता है? चिंता जब आप करते हैं तो आप अपना 100% पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाते, वहां तक नहीं पहुंच पाते। आप जो भी काम कर रहे हैं यानी कि डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, उन्हें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चिंता का ग्रहण जब आप पर लगता है तो आपको ये अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं करने देता और उन गोल्स को अचीव नहीं करने देता। तो अगर आप अभी भी चिंता का शिकार हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है, क्योंकि ये वीडियो क्लैरिटी डालेगा इस बात पे कि आपको चिंता करना है या नहीं करना। चिंता करने से क्या मिलेगा? हाँ, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं आपके जीवन में, आपकी लाइफ समस्याओं से घिरी हुई है, लेकिन चिंता करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। मैंने पहले ही कहा था, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, आप इन्हीं का शिकार बनेंगे। यानी कि चिंता करने से कोई फायदा नहीं। चिंता आपके कर्जे नहीं चुकाएगी, बल्कि चिंता करने से आप और कर्जे में डूबते चले जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में कि अगर हम चिंता ना करें तो हम करें क्या। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि चिंता चिता के समान है। चिता क्या है? चिता एक मृत व्यक्ति के शरीर को जलाती है और चिंता एक जिंदा व्यक्ति के शरीर को जलाती है। अगर आप लगातार निरंतर चिंता करते रहते हैं तो इससे परिस्थितियां बिल्कुल नहीं बदलती, मगर आपका शरीर जलता रहता है और आप इसे जान भी नहीं पाते। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, मेरा कहने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप परेशान नहीं हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको चिंता करनी चाहिए और खूब करनी चाहिए, लेकिन उसका रूप आपको बदलना पड़ेगा, इसको स्वरूप आपको बदलना पड़ेगा। कैसे? आपको चिंतन करना है, ना कि चिंता करनी है। देखिए, अगर आप चिंता करते हैं तो चिंता आपको जलाती है, आपको नुकसान पहुंचाती है, आपको अपने 100% एबिलिटी पे परफॉर्म नहीं करने देती, अपना पोटेंशियल अचीव नहीं करने देती, और जो भी आपके डे टू डे लाइफ के गोल्स हैं आप उन्हें अचीव नहीं कर पाते। वहीं अगर आप चिंतन करना शुरू कर देते हैं तो चिंतन आपको आपकी समस्या से, आपकी परेशानी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जब भी आप चिंतन करना शुरू करते हैं तो ये चिंता से कोसों दूर होता है। ये आपको वे सजेस्ट करता है कि कौन कौन से तौर तरीके हैं, आप किस तरह की चिंता में घिरे हैं, किस तरह की समस्या में घिरे हैं, किस तरह की परेशानी से घिरे हैं, और उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आपको कौन कौन से रास्ते अपनाने चाहिए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने जिन्हें आपको ग्रैब करके आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, चिंता और चिंतन में बेसिक सा फर्क यही है कि चिंता हमेशा आपको नीचे की ओर खींचती है और चिंतन आपको हमेशा एक स्टेप आगे की ओर बढ़ाता है। तो अब से आपको चिंता छोड़ देनी है, क्योंकि चिंता करके कभी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। अगर आप चिंतन करते हैं तो हाँ, मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी लाइफ में कई स्टेप आगे बढ़ जाएंगे और जो भी समस्या, जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलों से आप जूझ रहे हैं, वो सारी मुश्किलें एक एक करके ख़त्म होती चली जाएंगी, क्योंकि चिंतन आपको हर वो रास्ता सजेस्ट करेगा जिस रास्ते को फॉलो करके, जिस पर चल के, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप उन समस्याओं से, उन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं है जो चिंता कर रहे हैं। आप जैसे करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो निरंतर लगातार चिंता करते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो करें क्या। अगर कोई परेशानी हावी हो गई है तो सबसे पहले देखिए, जब परेशानी और दिक्कतें आती हैं तो आपकी बुद्धि को एक्लिप्स कर लेती हैं, आपकी बुद्धि पर ग्रहण लगा देती हैं, आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। और जब आप सही से सोच समझ नहीं पाते तो आप क्या करते हैं? तो आप चिंता करना शुरू कर देते हैं, और चिंता आपको आपके 100% पे परफॉर्म नहीं करने देती। तो अब हमें यह समझना है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं जो चिंता के शिकार है, लेकिन अब आपको वो पर्सन बनना है जो चिंता नहीं करेगा, यानी कि चिंतन वाले मोड में जाएगा। बड़ी छोटी सी बात है, और हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर सुना या सुनते रहते हैं कि हर रात की सुबह होती है। आप कितने भी टफ फेज से अपनी लाइफ के क्यों ना गुजर रहे हों, ये भी एक रात के जैसा, ये भी रात गुजर जाएगी और सवेरा आएगा, सूरज निकलेगा। लेकिन अगर आप चिंता करते रहेंगे तो रात लंबी मालूम पड़ेगी और ये फेज शायद वास्तव में आपके लिए लंबा हो जाए। तो आपको चिंता ना करके बल्कि चिंतन करना है, जिससे कि जो रात गहरी काली है वो फटाफट कट जाए और सवेरा जल्दी से हो जाए। मैं 3 बातें आपसे सजेस्ट करूंगा चिंता को दूर रखने के लिए। सबसे पहली बात है, सहज रहना सीखें। सहज का मतलब है कंफर्टेबल रहें। देखिए, जब भी आप चिंतित होते हैं या चिंता कर रहे हो तो आपकी बॉडी इस चीज़ को बखूबी रिवील करती है, बताती है कि हाँ, आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, आप चिंता कर रहे हैं, या आप अपना सर हिलाते रहेंगे, अपने हाथ हिलाते रहेंगे, या फिर अपने पैर हिलाते रहेंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आप करते रहेंगे जिससे आप
रेस्ट की पोजीशन में नहीं आ सकते। तो जब भी आप कभी भी इस तरह की चीज़ देखें कि आपका हाथ या आपके पैर एबनॉर्मली शेक कर रहे हैं, तो तुरंत समझ जाएं कि अब चिंता आपके ऊपर हावी हो रही है और अपने मन को समझाएं कि सहज रहो, रिलैक्स रहो, कंफर्टेबल रहो, चिंता मत करो। यही तो चिंता के लक्षण हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, सहज रहना है। जो दूसरी चीज़ है वो ये करनी है कि आप मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन कम से कम 10 मिनट। अगर आप चिंता के बहुत ज़्यादा शिकार हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आपको मेडिटेशन इन सारी समस्याओं से आगे निकाल सकता है, उबार सकता है। तो मेडिटेशन करना शुरू कर दें। मेडिटेशन करना कैसे है? आप किसी भी शांत जगह पर आराम से पालथी मार के बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें और इमेजिन करें कि आप किसी ऐसी खूबसूरत जगह पे हैं जहाँ पर आपके अंदर किसी भी स्ट्रेस का कोई नामो निशान नहीं है। आपका जो भी तनाव है वो बिल्कुल घुल के बाहर निकल रहा है आपके शरीर से। किसी खूबसूरत जगह पे, किसी अच्छी जगह पे हैं, अपने आप को इमेजिन करते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप सिंपल आंख बंद करके भी बैठ सकते हैं और कोशिश करें कि आपके मन में कोई थॉट नहीं आए। लेकिन जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं तो थॉट आना शुरू हो जाते हैं, और जब थॉट आना शुरू हो जाते हैं तो फिर मेडिटेशन भंग होने लगता है। हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें ज़बरदस्ती किसी जगह पे बिठाल दिया है और अब मुझे जल्दी से यहाँ से उठना है। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने का नाम मेडिटेशन है। आपको अपनी इसी फीलिंग को दबाना है, कर्ब करना है, रोकना है और जितनी देर तक हो सके सहज होकर के शांति से बैठे रहें। अगर मेडिटेशन नहीं भी कर पाते तो शांति से एक जगह पे 10 मिनट तक बैठे रहें। कोई भी किसी भी तरह की एक्टिविटी या हरकत नहीं करें, अपने मन को रिलैक्स होने का मौका दें। तीसरी बात, अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में निरंतर लगे रहें। देखिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी ही ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी समस्या से, आपको आपकी परेशानी से बाहर निकाल सकती है। तो अपॉर्चुनिटी की तरफ निरंतर देखते रहें। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है तो उसे लपक लें, फटाक से ग्रैब करें, उसे अपने हाथों से जाने नहीं दें। और लास्ट में ये बात ज़रूर याद रखें कि चिंता चिता के समान होती है। आपको चिंतन और चिता में फ़र्क समझना होगा। चिंतन करना हमेशा श्रेष्ठकर होता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको जो भी आपका लाइफ का फेस चल रहा है इससे बाहर निकालने में सक्षम है।